अगर फ्रेंड्स आप 10-20 साल पीछे जाओगे तो पाओगे कि उस टाइम के ज्यादातर लोग हेल्थ केयर पॉलिसी में ज्यादा डिपेंड नहीं रहते थे, क्योंकि वो लोग मेहनती और उनका खान पान बहुत सही था, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे हम नए नए बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, जिससे फायदा किसको हो रहा है? हॉस्पिटल को। इसलिए जो लोग थोड़े बहुत चालाक हैं वो लोग तो मेडिकल के बिल से बचने के लिए हेल्थ केयर पॉलिसी को अपना ठंड का स्वेटर बना के अलमारी में रखे हैं, जब ठंड लगेगा तब पहन लेंगे। और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जब घुटने में दर्द होगा उसके लिए झांडू बम खरीदने के लिए रिटायरमेंट सेविंग कर रहे हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, चाहे आप कई सालों से कई सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना के बहुत सारे पैसा क्यों ना इकट्ठा किए हो, एक बार अगर कोई बड़ी बीमारी से सामना हो गया ना, तो ये मेडिकल के बिल आपके सारे सेविंग्स को जैसे आप आम चूस के खाते हो वैसे चूस चूस के खा जाएंगे। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, या फिर मरने के बाद ही आप चैन के सांस ले सकते हो, जैसे डायबिटीज। इसमें खर्च तो कम हो सकते हैं लेकिन आपको लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन अगर एक बार कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ गए तो आपका लाइफस्टाइल 360 डिग्री तक बद से बदतर हो जाएगा, क्योंकि इस बीमारी में आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, जिसका खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कैसा होगा अगर आपके सेविंग्स को आपके ड्रीम पूरा करने में, आपके बच्चे के एजुकेशन में या फिर जरूरी चीजों के लिए खर्च किया जाए, और आपके स्वास्थ्य के देखभाल खर्चे को मैनेज करने के लिए एक हेल्थ केयर पॉलिसी को सारी जिम्मेदारी दिया जाए तो अच्छा होगा ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप बुढ़ापे में किसी का बोझ नहीं बनना चाहते हो या फिर इस मेडिकल बिल से बचना चाहते हो तो एक हेल्थ केयर पॉलिसी खरीदना बेहद जरूरी है। जब आप ये डिसीजन ले लेते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी हेल्थ केयर पॉलिसी खरीदें, क्योंकि मार्केट में प्राइवेट कंपनी कई सारे हेल्थ केयर पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं जिसे हम और आप जैसे लोग खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं आपको गवर्नमेंट की 5 ऐसी हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो आप कम प्रीमियम में भी कैंसर जैसी बीमारी का देखभाल कर सकते हैं, वो भी आपके सेविंग्स में बिना कोई असर पड़े। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए अभी से वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट की वो 5 हेल्थ केयर पॉलिसी कौन सी है। नेशनल वरिष्ठम मेडिक्लेम पॉलिसी। ये पॉलिसी इसलिए डिजाइन किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को जब भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो उन्हें खर्च के लिए कवरेज की कमी ना हो। आप इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं कि आपके ट्रीटमेंट में जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसका असर आपके सेविंग्स में नहीं पड़ा है। इस पॉलिसी को 60 से 80 साल की उम्र के सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं और 90 साल की उम्र तक रिन्यूअल कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में सिर्फ 1 साल का ही फिक्स टर्म कवरेज मिलता है, इसलिए आपको पॉलिसी में बने रहने के लिए हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। पॉलिसी में कैंसर से लेकर स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारियों को कवर किया गया है, जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर को नॉर्मल बीमारी होती है तो 1 लाख मिलेंगे और गंभीर बीमारियां होती हैं तो 2 लाख का कवर मिलेंगे। उसके साथ साथ मेडिकल में भर्ती होने से पहले 30 दिन का खर्च और मेडिकल में भर्ती होने के बाद 60 दिन के खर्च को कवर किया जाता है, और आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, होप, जिसे ज़्यादातर लोग प्रिविलेज पॉलिसी के नाम से ही जानते हैं। ये पॉलिसी 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक स्पेसिफिक बीमारियां जैसे एक्सीडेंटल इंजरी से लेकर कैंसर तक सभी प्रकार के बीमारियों को कवर किया गया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इस पॉलिसी को 1 साल के लिए ले सकते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसे रिन्यूअल भी कर सकते हैं। अगर बीमा कवर की बात की जाए तो आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का बीमा मिलता है। पॉलिसी की खास बात यह है कि इमरजेंसी एम्बुलेंस खर्चे से लेके डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए गए सभी प्रकार मेडिसिन के खर्चे को भी कवर किया जाता है, जिसे आमतौर पर कवर नहीं किया जाता है। और एक खास बात यह है कि एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी और न्यूरोपैथी जैसे ट्रीटमेंट भी आपको मिलते हैं। यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी मेहनत की कमाई को खोना नहीं चाहते हैं तो ये पॉलिसी को जरूर लें। इस पॉलिसी को इसलिए डिजाइन किया गया है कि अगर आप एक्सीडेंट के वजह से कहीं पे चोटिल हो जाते हो या फिर बीमारी के वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होते हो तो उसके लिए जितने भी पैसे खर्च होंगे या फिर जो ट्रीटमेंट होंगे उस पैसे को ये पॉलिसी
कवर करेगा। अगर फ्रेंड्स बीमा कवर की बात की जाए तो आपको 1 लाख से लेके 3 लाख तक का बीमा कवर मिलता है विथ कैशलेस फैसिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ज़रूरत के हिसाब से आप इसे रिन्यूअल भी कर सकते हैं। पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 61 एंड मैक्सिमम एज 80 ईयर्स होना चाहिए। इस पॉलिसी के खास बात यह है कि 3 महीने से बच्चे से लेके 18 साल के लड़के को भी कवर किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उनके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों एक ही पॉलिसी में कवर होना चाहिए। न्यू इंडिया 60+ मेडिक्लेम पॉलिसी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये पॉलिसी 60 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को कवर करता है 2, 3 और 5 लाख के बीमा कवर के साथ। अगर पॉलिसी होल्डर कोई जेंट्स हैं और बाद में वो अपने पत्नी को भी इसमें शामिल करते हैं तो उनके प्रीमियम में 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप ये पॉलिसी को अपने माता पिता के नाम से लेते हैं तो उन्हें सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। अगर दुर्भाग्य से उन दोनों में से कोई एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित व्यक्ति इस पॉलिसी में कंटिन्यू रह सकते हैं, भले ही उनका उम्र 60 साल से कम क्यों ना हो। अगर मृत्यु के बाद जीवित व्यक्ति कोई महिला होती है तो वो प्राइमरी मेंबर बन जाएंगी और 5% डिस्काउंट का हकदार होंगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और गरीब रेखा से नीचे के बच्चे को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इस पॉलिसी का मेन मोटो ये है कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जिन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है उन्हें मदद करना। इस योजना के तहत देश के सभी परिवार को सेकेंडरी एंड टर्शियरी देखभाल जैसे कार्डियोलॉजी से लेके ऑर्थोपेडी के लिए जो भी ट्रीटमेंट होंगे उसके लिए हर साल 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेंगे। इस योजना के तहत चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 15 दिन तक आपको उचित देखभाल किया जाता है। इस योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है। मान लो कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस योजना में सारे ट्रांजैक्शन कैशलेस ही होते हैं, सिर्फ एक ई कार्ड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को 2-4 लाइन में समाप्त किया जाए तो हेल्थ केयर पॉलिसी लेने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी सेविंग्स में बिना कोई असर पड़े आपके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच सिर्फ इतने में ही सीमित है कि कल हमारे परिवार क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हम आने वाली परिस्थिति को जान के भी अनदेखा कर देते हैं, जिससे बाद में किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी से 10 रुपये ब्याज में पैसा उधार लेते हैं और उस पैसे को लौटाते लौटाते सारा जिंदगी ही चला जाता है। तो अगर इस ब्याज और लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो तो गवर्नमेंट की ये 5 हेल्थ केयर पॉलिसी को ले सकते हैं और खुद के और परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।